उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में बीच सड़क पर आग का कहर देखने को मिला। रात के अंधेरे में एक स्कॉर्पियो धू कर जलने लगी। आग लगते ही रोड पर अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में 4 लोग सवार थे जिन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचाई। गाड़ी में सवार लोग ग्वालियर के बसंत विहार के पास पहुंचे। उसी वक्त एक चिंगारी उठी। चश्मदीदों ने बताया कि देखते ही देखते इस पार्किंग से उठी चिंगारी ने गाड़ी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। पल भर में आग की तेज लपटों का कहर बीच रोड पर दिखने लगा। गाड़ी में आग लगते ही रोड पर बाकी गाड़ी पगोंग झील में भारतीय हिस्से में 5.5 किलोमीटर अंतर तक घुस आई थी। ये घटना 24 जून की है। झील का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में पड़ता है और चीन के नियंत्रण में है। खबर के मुताबिक हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट पर आए चीनी सैनिक 2 घंटे तक रुके रहे। बाद में भारतीय सैनिकों ने उन्हें वापस भेजा। विवादित पंगोंग झील पर कब्जे को लेकर चीन और भारत के बीच में लंबे वक्त से खींचतान चल रही है। 1962 की लड़ाई में भी इस झील को लेकर उठे विवाद की बड़ी भूमिका थी। अब इस झील में घुसपैठ की खबर ने भारत की चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना से कहा कि देश की जल और थल सीमाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र बनाएं, जिससे विदेशी ताकतों का सामना किया जा सके। अरुणाचल के 2 शहरों में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने अपना असर दिखाया है। ईटानगर और नाहरलागुन में लैंडस्लाइड से कई जगह आवाजाही बाधित हुई है। यहां से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 52 पूरी तरह से तबाह हो गया है। नाहरलागुन, कारासिंगासा और दोईमुख एरिया में रास्ते संकरे हो चुके हैं। नेशनल हाईवे की जगह पर मिट्टी का छोटा सा रॉड बाकी रह गया है। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह जाम के हालात। गुवाहाटी में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी शहरों में जा घुसा है। सड़कें तालाब बन गई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। असम में बाढ़ से स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी गुवाहाटी के भरलुमख इलाके में हर तरफ पानी भरने से लोग दहशत में हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 650 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। असम के कार्बिलांग जिले में भारी बारिश के बीच बिजली गिरने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चियां गंभीर रूप से झुलस गई। बीते एक हफ्ते में असम के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। ओडिशा में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी में 6,500 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करेंगे। दरअसल प्रशासन की तरफ से उन्हें एक पत्र मिला है जिसमें यह कहा गया कि वो अपने शिष्यों के साथ दर्शन करने न आया करें। प्रशासन के इस फरमान से वो नाराज है। पुरी की तरह गुजरात के अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत मंगल आरती से हुई। ये यात्रा कई इलाके से गुजरेगी। वहीं किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से सोमवार को छोड़े जाने वाले ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-23 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। करीब 49 घंटे की उल्टी गिनती के बाद 30 जून को सुबह 9:52 पर इसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। इस यान के जरिए 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, जिनमें सबसे बड़ा और अहम सैटेलाइट है स्पॉट 7, जो कि फ्रांस का है। इसके अलावा कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर के 4 अन्य उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस प्रक्षेपण को देखने के लिए उपस्थित रहेंगे। इसरो अब तक 35 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण कर चुका है। यूपी के अमरोहा में हाथापाई की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। 2 लोग आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसों की बरसात कर रहे थे। ये तस्वीर अमरोहा नगर पालिका की है। सफाई कर्मचारियों का एक गुट वेतन में बढ़ोतरी को लेकर धरने पर बैठा था। दूसरे गुट के नेता धरने को गलत बता रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों गुट के नेता आपस में भिड़ गए। यूपी के बहराइच में पुलिस का अलग ही चेहरा सामने आया है। यहां अस्पतालों में अवैध वसूली को लेकर वर्दी वाले आपस में ही भिड़ गए। एक दरोगा ने सिपाही को इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने दरोगा जी के इलाके में वसूली कर डाली थी। पंजाब के बरनाला में इलाज के दौरान 3 लड़कों की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। नेशनल हाईवे 64 पर तीनों की लाश रखकर लोगों ने जाम लगा दिया। यूपी के पीलीभीत में एक महिला की पेड़ पर लटकी लाश मिलते ही हड़कंप मच गया। महिला की पहचान मैनाकोट इलाके की रहने वाली जयदेवी के रूप में हुई है। जयदेवी के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का मामला बताकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक शख्स को अपनी ही भतीजी के साथ बलात्कार की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
अलीगढ़ में एएमयू के प्रोफेसर दंपति की काली करतूत का खुलासा हुआ है। दंपति ने अपने अपार्टमेंट में एक नाबालिग मासूम को बंधक बनाकर रखा हुआ था। नोएडा के सेक्टर 12 में एक शख्स ने प्रॉपर्टी के विवाद में अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। इस शख्स की मां ने इसे अपनी ही जायदाद से बेदखल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बोरवेल के अंदर गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। खेलते वक्त ये बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। जालंधर के न्यू दिलबाग नगर इलाके में अपराधियों ने बीजेपी सांसद विजय सापला की मां से स्नैचिंग की। गुजरात के जूनागढ़ में दहशत का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया है। बीते 4 दिन से ये तेंदुआ कई जानवरों को शिकार बना चुका था। गुजरात के भावनगर में अलग शिप ब्रेकिंग यार्ड में बड़ा हादसा हुआ। शिप ब्रेकिंग यार्ड में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के पटियाला में पावर ग्रिड में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पावर ग्रिड धू धू कर चलने लगा। ब्लास्ट की आवाज से काफी दूर तक